गुलाब चंद्र दुबे, क्या ये एक बड़ी समस्या है? लाडकी बहन की गूंज तो सुनाई देती है, पर ये महंगाई की चोट क्या उसे बराबर कर रही है? ये चिंता का सबब है क्या आपके लिए? जी संदीप जी, क्या ये पहली बार की किसी के सरकार में ऐसे दिन देखने को मिले हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, समस्याओं या उसका अपना अंबार? ये ठीक है, ये किसी भी सरकार की एक परंपरागत परिस्थिति स्थिति बस ऐसी बात बनी रहती है चीज की। लेकिन वर्तमान सरकार में 22 महीने में जिस सलीखे तरीके से एकनाथ शिंदे साहब ने सरकार चलाई है, इसको राष्ट्र महाराष्ट्र मानने के लिए विवश है। मान गई इस चीज के लिए कि इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षर लिखा गया। 1952 विविध लाभकारी योजनाओं को हम लोगों ने इसे प्रस्तावित किया और कुछ योजनाओं को हमने एक आयाम दिया। माना कि महंगाई है, स्वीकार करता हूं चीज जो आपने सही कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, गुलाब भाई सही कह रहे हैं कि 500 रुपए बाजार में जाओ, मंडी में जाओ, 500 रुपए तो सीधा जेब में से जेब हल्की हो जाती है। 2-4 दिन की सब्जी में इतने पैसे लग जाते हैं। नहीं, ओवैसी राजनीति कर रहे हैं। वो भाजी की दुकान पे जाकर के माइक लेकर के जिस ढंग से देश को बताना चाहते हैं, ये षड्यंत्र और साजिश के तहत ये कोई थोड़ी महंगाई के ऊपर इनके अच्छा, जब बीजेपी जो आपकी अहम घटक है, जब स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर सड़कों पर उतरती थी, तब वो कोई ड्रामा राजनीतिक नौटंकी नहीं करती थी। जब आप सड़कों पर उतरते थे तब कोई वो ड्रामा नहीं। आप करते हैं तो बिल्कुल सही बात दिखा रहे होते हैं, दूसरा ड्रामा कर रहा होता है। ठीक है संदीप जी, देश प्रदेश को अगर स्मृति ईरानी का वह ड्रामा लगा होगा तो देश और प्रदेश ने कहा, लेकिन वर्तमान में असदुद्दीन ओवैसी जो ड्रामा कर रहे हैं, 9:45 मिनट 15 मिनट का इंगित कर रहे हैं, वो देश को नहीं दिख रहा है। महाराष्ट्र इस वक्त वर्तमान हम लोग मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव महाराष्ट्र का लड़ रहे हैं, हम उनको अपना नेता मान रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं चीज के लिए कि आज वर्तमान समय में धर्म युद्ध हम लड़े कि हम इस महंगाई और इसके ऊपर जाएं? तो कौन सा धर्मयुद्ध? धर्मयुद्ध किसने छेड़ रखा है? कौन सा धर्मयुद्ध हो रहा है? ये कहां हो रहा है धर्मयुद्ध? या तो मुझे दिख नहीं रहा, मैं अंधा हो चुका हूं। नहीं, धर्मयुद्ध बिल्कुल हो रहा है यहाँ पर। धर्मयुद्ध अगर नहीं होता है तो ओलेमा से उनके साथ शर्तों मानने के लिए हमारी आघाड़ी सरकार तैयार है कि हमारी सरकार आएगी। मुख्यमंत्री को बर्खास्त कीजिए, तो तत्काल प्रभाव से अजित पवार को बर्खास्त कर दीजिए गुलाब भाई। वो कह रहे हैं ये तो हमारे संस्कार ही नहीं, ये महाराष्ट्र चाहता ही नहीं। जी, आप धर्मयुद्ध बता रहे हैं, वोट जिहाद कह रहे हैं दूसरे उप मुख्यमंत्री। यही समझ में नहीं आ रहा धर्मयुद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा। एक उप मुख्यमंत्री सही है कि दूसरे सही है? मैं स्वीकार करता हूं, मौका दीजिए मुझे। यदि अजीत पवार साहब ने, यदि अशोक चौहान जी ने, अगर और नेताओं ने अगर कहा ये बात जो आप मुझे कहना चाहते हो, जिसके लिए बटने कटने की बात, वो उनकी बात हो सकती है, उनकी समंजस की स्थिति बन सकती है। लेकिन खुले मन से, खुले विचार से, खुला समर्थन मैं कर रहा हूं। अगर आदित्य योगी नाथ जी बटने कटने की बात के, उसका शिवसेना समर्थन। आम आदमी जो कट रहा है, ये महंगाई जो उसे काट रही है, उसके बारे में तो बताइए। आपने, चलिए असदुद्दीन ओवैसी, और मैंने भी माना कि वो अपनी राजनीति कर रहे थे माइक लेकर, पर आज से 10 साल पहले के वो आपको तस्वीरें याद होंगी, वो ट्वीट्स भी याद होंगे। मैंने कहा कि महंगाई की जड़ है पेट्रोल डीजल के दाम कम ना होना। 16 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई, और जब पेट्रोल के दाम 70-72 रुपए थे, आपकी तरह 120 पर नहीं गए थे, तो अमिताभ बच्चन, सदी के महानायक, उनके पेट में दर्द हुआ, अनुपम खेर के पेट में दर्द हुआ, अक्षय कुमार के पेट में दर्द हुआ, बाबा रामदेव बोले 35 रुपए पर दिलवाएंगे। कहां गया वो सब? संदीप जी, ये किसी कालांतर की बात है। अच्छा, श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी बैलगाड़ी पे जाकर आंदोलन किए थे इसी पेट्रोल डीजल को लेकर के। समय बदलता गया, परिस्थितियां बदल गई। ये डीजल पेट्रोल क्या वर्तमान किसी सरकार के हाथ में होती है या किसी स्टेट लेवल का विषय है? किसके हाथ में होती है? अच्छा, किसके हाथ में होती है? ये एक्साइज ड्यूटी 16 बार कौन बढ़ा रहा था? 9 रुपए की एक्साइज ड्यूटी जो पेट्रोल पर थी, वो बढ़कर 32 रुपए 80 पैसे किसने की थी? और 3.5 रुपए जो एक्साइज ड्यूटी थी डीजल पर, वो 31 रुपए 80 पैसे किसने की थी?
संदीप जी, एक्साइज ड्यूटी के ऊपर नहीं आता हूं मैं डीजल पेट्रोल की बात कर रहा हूं मैं। अरे तो उसी से दाम बढ़ते हैं। वो तो ठीक है, जो सत्ता में रहता है सत्ता के अनुरूप अपना काम करता है। मेरा एक ही कहना है आपसे संदीप जी कि परिस्थितियों के अनुसार ही कोई भी सरकार अपनी काम करती है। क्या ये महाराष्ट्र में पहली बार ऐसा हुआ? इसके पहले 2.5 वर्ष तक आदरणीय उद्धव इन ठाकरे सवालों के दरअसल गुलाब भाई जवाब नहीं है, तो शॉर्टकट लेकर आप लाडकी बहन योजना जैसी योजनाओं के तहत 1500 रुपए देते हैं। 1 मिनट, किशोर तिवारी आपके पास में आया ही नहीं, आप बोलने लगे। गुलाब चंद दुबे को रखिए स्क्रीन पर। जी बोलिए। हाँ, क्या बोले आप? मैं ये कह रहा हूं कि एक शॉर्टकट आपने ढूंढ लिया क्या? महंगाई की काट नहीं है कि लो 1500 रुपए ले लो, भूल जाओ महंगाई को। जी बिल्कुल भूलने की बात नहीं कर, बिल्कुल भूलने की बात कर रहा हूं। अपने आंकड़ों के तहत जो भी वर्तमान यहाँ के जनमानस को जनादेश को हमारा मैनिफेस्टो निकला है, उसका आने वाले समय में उसकी हम पूर्ति करेंगे। हम उसके लिए कटिबद्ध हैं। जिस ढंग से, जिस तरीके से किसानों की आय दोगुनी होनी थी, वो 31 दिसंबर 2022 की समय सीमा भी चली गई। 27 रुपए प्रतिदिन विशुद्ध किसानी से किसान कमा रहा है, उसमें सोयाबीन कपास के किसान भी आते हैं। और महाराष्ट्र में आपको पता ही है, हर रोज 8 किसान खुदकुशी करते हैं। ये एनसीआरबी का आंकड़ा है। जी संदीप जी, अब इस आंकड़ों को लेकर के, खुदकुशी आंकड़ों को लेकर के आप बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे इस तरह से होता है। मैं तो ये कहना चाहूंगा चीज के लिए कि ऐसा कुछ न हो, ऐसा कोई खुदकुशी न हो। एकनाथ शिंदे साहब की सरकार में ऐसा कुछ नहीं हो जो इसके पहले सरकार में हुआ। उस आंकड़ों को अगर हम देखते हैं तो क्या ये नहीं दिखता है देश प्रदेश को? वो भी तो देखना चाहिए। हम आज जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।